हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा पेपर जीएस का पेपर है जो हमने यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के पैटर्न पर बनाया हुआ है। इसमें जीएस करंट अफेयर्स में आपके जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उनकी जो फॉर्मेटिंग है वो उसी तरीके से की गई है जैसे वर्तमान में आपके यूके ट्रिपल एससी पूछ रहा है। तो आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफी मददगार हो सकता है। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है आपके ऋग्वेद में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर कूट का सही कूट का चयन करना है। तो ऋग्वेद में कुल मंडल की संख्या है 10 मंडल है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएं, अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे अग्नि। ऋग्वेद में कुल ऋचाएं हैं आपके 10,580 और ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएं हैं 250। सबसे ज्यादा बार आपका इसी देवता का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के प्रमुख देवता थे। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो ये आपका बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग महाजनपद आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में स्थित है। अंग महाजनपद जो आपके 16 महाजनपदों में से एक था और मगध साम्राज्य में मिलाया गया पहला महाजनपद था जिसे बिंबिसार ने मिला दिया था। तो ये वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर जिले में है। अस्मक दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। 16 महाजनपदों में से 15 उत्तर में थे। केवल अस्मक ही एक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। तो ये भी सही है। आधुनिक अफगानिस्तान का पूर्वी भाग गांधार जनपद के रूप में जाना जाता था। बिल्कुल सही है। आधुनिक जो आपका अफगानिस्तान है इसका जो पूर्वी भाग है उसे गांधार प्रदेश बोलते थे। ये भी 16 महाजनपदों में से एक था जिसकी राजधानी तक्षशिला होती थी, जहां चाणक्य आपके तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक आपके अध्यापक की भूमिका में थे। तो ये जो आपके 3 के 3 कथन है वो सभी सही है। इसका डी सही आंसर होगा। 3 के 3 कथन इसमें सही है। अगला, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए प्रतीकों को सूची 1 से सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करें। निर्वाण, निर्वाण मतलब महात्मा बुद्ध को जो आपके निर्वाण की प्राप्ति हुई, उसका मृत्यु हुआ जो कुशीनारा में, उसका प्रतीक है स्तूप। ग्रह त्याग का प्रतीक है आपका, महात्मा बुद्ध ने ग्रह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गर्भ में आने का प्रतीक है हाथी और यौवन जवानी का प्रतीक है सांड। तो महात्मा बुद्ध से जुड़े जीवन के जो प्रतीक चिन्ह है उसमें ए का 1 है, बी का 4 है, सी का 2 है और डी का 3। 1 4 3 2, 1 4 1 4 2 3, 1 4 2 3 सही है। ये सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो इनमें आपके जो सारे विकल्प हैं वो यूरोपियन कंपनियां हैं। यूरोपियन कंपनियों में सबसे पहले आई थी पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। आपके जो वास्को डी गामा आया 1498 में, आपके 1500 ईस्वी में पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी निर्मित हो चुकी थी। फिर वो 1502 तक भारत में पहुंच गई थी और उसने अपना वाणिज्यिक जो आपके क्रियाकलाप थे उन्हें शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना आपके राजा राममोहन राय ने की थी। इसी समाज से भारत में, आधुनिक भारत में पुनर्जागरण हुआ था। तो इस ब्रह्म समाज का सिद्धांत था एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद जो आपके पहली पुस्तक है, जो आपके राजा राममोहन राय हैं उनकी जो पहली पुस्तक है वो है ही आपके एक ईश्वरवादियों को उपहार, ईश्वर का उपहार करके जो उनकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी, इसी नाम से एक ईश्वरवाद के आधारित है ये इसका पूरा सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, किस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से जाना जाता है? आदिवासी नेताओं में सबसे फेमस नेता हुए बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जिन्होंने आपके मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। इन्हें उलगुलान भी कहा जाता है, यानी कि महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। ये मुंडा विद्रोह आपके आदिवासियों के विद्रोह में सबसे सशक्त और संगठित विद्रोह माना जाता है जो अंग्रेजों और जमींदारों के विरुद्ध किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कार्डेमम पहाड़ियां किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? कार्डेमम मतलब इलायची की पहाड़ियां। इलायची की पहाड़ियां
आपके जो नीलगिरी है उससे नीचे की तरफ जो आपके दक्षिण की तरफ जाती है, यानी कि भारत की अंतिम जो छोर पर स्थित पहाड़ियां हैं वो है इलायची की पहाड़ियां। वो केरल और तमिलनाडु के बीच में स्थित है इलायची की पहाड़ियां। इनमें क्योंकि इलायची बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादित होता है, इसीलिए ये सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां इलायची की पहाड़ियां कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है कह रहा है। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश पहला ही सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि नाथुला दर्रा अरुणाचल में नहीं है बल्कि सिक्किम में है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि सिक्किम में स्थित है। बाकी लिपुलेख उत्तराखंड ठीक है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश ठीक है, पालघाट केरल ये भी सही है। तो इसमें ए ही इसका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कमचटका प्रायद्वीप जिसमें 8.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आने के कारण चर्चा में रहा, यह कहां स्थित है? ये जो आपका कमचटका प्रायद्वीप है इसमें अभी हाल ही में 8.7 जो रिक्टर स्केल पर आपके बहुत तीव्र माना जाता है, ये भूकंप आया था रूस के इस प्रायद्वीप पर। तो कमचटका प्रायद्वीप रूस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार और भारतीय रेलवे के संयुक्त प्रयास से भारत की पहली विर्टोडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू हुई है? विर्टोडोम जंगल सफारी ट्रेन आपके उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू की है, आपके भारतीय रेल के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने खासकर जो दुधवा टाइगर रिजर्व है उसकी सफारी कराने के लिए ये स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन 20 से 22 मई 2025 में नीदरलैंड के रोटरडैम शहर में किया गया। तो रोटरडैम शहर में मई में हुआ था ठीक है। भारत की ओर से नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने इसे संबोधित किया। तो इसमें भारत के जो संतोष कुमार सारंगी हैं, भारत में रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर, उन्होंने आपके सचिव, उन्होंने इसको संबोधित किया था। तो दोनों सत्य हैं, ए और दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा ऐप पर एक क्लास चल रही है, लाइव क्लास। ये आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। ऑनलाइन मोड में ये 10 बजे से 12 बजे तक चलती है रोज लाइव। आपके डेप्थ में बेसिक से हर सब्जेक्ट जो यूके SSSC और उत्तराखंड के जो लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे जा रहे परीक्षा का पैटर्न है, सिलेबस है, उस पर आधारित है। सभी जीएस की हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, आपका ज्योग्राफी और जो आपका कंप्यूटर है, इनको बेसिक से पढ़ाया जा रहा है और पूरे डेप्थ में पढ़ाया जा रहा है। हाथों हाथ क्लास नोट्स बनाते हुए पढ़ाया जा रहा है। उत्तराखंड, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट इसमें हम करा रहे हैं। 2 घंटे ये क्लास चलती है 10 बजे से 12 बजे तक प्रत्येक दिन, संडे को छोड़ करके। तो इस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो लाइव करना चाहते हो तो। अगर आपके पास समय की कमी है तो आप लाइव ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसी लाइव क्लास के रिकॉर्डेड लेक्चर उसमें आपको मिल जाएंगे, या हमारे ऐप SS स्टडी ऐप में जाकर के ये जो आपका क्या है, सभी विषय बेसिक से वाला जो कोर्स है इसे आप ले सकते हैं। 11 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। आप इसमें जो रिकॉर्डेड क्लास है उनकी संख्या भी अब इसमें लगभग 15 से ज्यादा हो चुकी होगी, जिसे आप देख सकते हैं। हाल ही में मई 2025 में राजा खास गांव किस राज्य का पहला सौर ऊर्जा मॉडल गांव बना है? सौर ऊर्जा के लिए मॉडल गांव बनाया है राजा खास गांव को आपके हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मई 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में तेंदुओं की संख्या कितनी है? उत्तराखंड राज्य में जो हाल ही में 2025 में आंकड़े जारी हुए हैं, उसमें उत्तराखंड राज्य में जो तेंदुए हैं उनकी संख्या है 124। सबसे ज्यादा लद्दाख में है 477 हिम तेंदुए। तो ये आपका लद्दाख के, उत्तराखंड में 124 इनकी संख्या बरामद हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? अभी जनगणना तो नहीं हुई है, 2026 में प्रस्तावित है जनगणना। तो मिजोरम राज्य एक ऐसा राज्य बन गया जिसने 100% साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है? प्रायद्वीपीय भारत मतलब जो दक्षिण भारत की नदियां हैं,
मतलब हिमालयी नदियों के अलावा जो दक्षिण में अरावली और आपके जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उससे नीचे की नदियों को हम आपके प्रायद्वीपीय नदी कहा कहते हैं। तो इसमें नर्मदा प्रायद्वीपी में आएगी, ताप्ती उससे भी नीचे है प्रायद्वीप, झेलम हिमालयी नदी है, घाघरा हिमालयी नदी है, शरावती भी प्रायद्वीपीय नदी है, शरावती नदी कर्नाटका में बहती है। तो इसमें 3 और 4 कैसी नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? युद्ध घोषित होने के कारण पहली बार आपातकाल अक्टूबर 1962 में लगा, बिल्कुल सही है, भारत और चीन युद्ध के समय। लोकसभा की पहली बैठक मई 1952 में हुई थी, बिल्कुल सही है। सरकारी आयोग केंद्र और राज्य के संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग 1983 में बना था, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1980, अल्पसंख्यक आयोग 1980 में नहीं बल्कि 1992 में बना था, तो ये गलत हो गया है, जो सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किया गया है? न्यायपालिका कार्यपालिका से क्या हो? पृथक हो, मतलब दोनों एक दूसरे में हस्तक्षेप ना करें, कार्यपालिका अपना काम करे, न्यायपालिका अपना काम करे। इसके लिए संविधान निर्माताओं ने निर्देश दिए हैं अनुच्छेद 50 में। अगर आपको इस तरीके के फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमारी एक और आपके ऐप पर टेस्ट सीरीज चल रही है, ये संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के नाम से टेस्ट सीरीज है, जिसमें आगामी पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो संयुक्त परीक्षा होनी है, उसके लिए आपको बेहतरीन टेस्ट सीरीज जो इसी पैटर्न पर हिंदी, उत्तराखंड और जीएस जो 100 नंबर का आपका यूके SSSC का पैटर्न है उस पर आपको मिल जाएगी। ये टेस्ट सीरीज मात्र 250 रुपए में उपलब्ध है हमारे ऐप SS स्टडी ऐप में, आपके इस नाम से संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रवेश परीक्षा टेस्ट सीरीज नाम से मात्र 250 रुपए में। इसमें 20 से भी अधिक सेट आपको मिल जाएंगे और उनकी साथ में PDF भी मिल जाएगी ऐप पर ही, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है क्योंकि इसमें हम पूरा आपका सिलेबस को कवर करते हुए और साथ ही साथ आपकी जो वर्तमान पैटर्न है या स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है आयोग द्वारा उसको फॉलो करते हुए ये क्वेश्चन पेपर हमने बनाए हैं। बाकी आपको आइडिया आ रहा होगा कि जो हमारे क्वेश्चन पेपर हैं ये जो वर्तमान रणनीति है उसी पर आधारित है, तो आप इसको ले सकते हैं जो आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि धीमी है। बिल्कुल सही है, प्रति व्यक्ति आय बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। भारत ने जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर का अनुभव किया है, यह भी बिल्कुल सही है। और यही कारण है कि प्रति व्यक्ति आय तेजी से नहीं बढ़ रही, क्योंकि भारत में जनसंख्या का आकार तो बड़ा हो रहा है, उसके अनुपात में आपका जो हमारी जीडीपी है वो नहीं बढ़ रही है, यानी कि हमारी राष्ट्रीय आय उतनी नहीं बढ़ रही है, क्योंकि हम जो आपका प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं वो राष्ट्रीय आय में आपकी एक जनसंख्या का भाग देकर के निकालते हैं। अब हमारी जीडीपी का आकार भी बढ़ा हुआ है परंतु जनसंख्या उसके अनुपात में ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो ये इसका कारण है कि हमें जो आपका प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है वो कम अनुपात में मिल पाती है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, तो इसका सही आंसर ए ही होगा। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक प्रस्तावों को अपनाए बिना नहीं हटाया जा सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक प्रस्तावों को अपनाए बिना नहीं हटाया जा सकता, बिल्कुल सही है। उसके लिए पूरा संवैधानिक प्रस्ताव जो है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया वो पूरी अपनानी पड़ती है। और दूसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक व्यक्ति है, बिल्कुल सही है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त भारत का एक संवैधानिक पद है जिसके पास आपके बहुत सारी संवैधानिक शक्तियां हैं चुनाव कराने की, तो ये दोनों ही सही है और इसे इसीलिए आपके संवैधानिक प्रस्ताव के बिना नहीं हटाया जा सकता जो संविधान में व्यवस्था दी गई है, क्योंकि ये संवैधानिक पद है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो ये 20 क्वेश्चन है, आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इस पेपर में आपके जो क्वेश्चन है आपको कौन सा क्वेश्चन इनमें से अच्छा लगा, एक स्टैंडर्ड का लगा, ये भी हम आप लिख करके कमेंट में जरूर भेजिएगा। धन्यवाद।